एक गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका नाम भोलू था। भोलू बहुत ही आलसी था। वह कोई काम तो करता नहीं था, दिन भर सोता रहता था। एक दिन की बात है। भोलू, उठ जा, सुबह हो गई, कहीं जाकर कुछ काम धाम तो ढूंढ। भोलू अपनी माँ की बात अनसुनी कर देता है और कहता है, क्या माँ, तुम तो फिर शुरू हो गई सुबह सुबह। ये नहीं कि कुछ बढ़िया सा खाने को दे दें। तुझे तो कुछ शर्म हया तो है नहीं, उल्टा खाने को मांग रहा है। घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है। जाकर कहीं काम ढूंढ। यह कहकर माँ अपने काम पर निकल जाती है और जब शाम को घर आती है तब देखती है भोलू सोया पड़ा है। उसे सोता देख माँ को गुस्सा आ जाता है और घर के कोने में पड़ा डंडा उठाकर भोलू को मारने लगती है। भोलू जोर जोर से चिल्लाता हुआ, अरे मैया रे, मार डाला, माँ मुझे क्यों मार रही हो? नास पीटे, सुबह से सोया पड़ा है, तुझे कुछ शर्म वर्म तो है नहीं। तभी कुछ गांव वाले भोलू की आवाज़ सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे क्या हुआ काकी, भोलू को क्यों पीट रही हो? क्या बताऊं, तुम सबको तो पता ही है, ये सारा दिन खटिया तोड़ता रहता है, बस सारा दिन खाता है और सोता है, कुछ काम तो करता नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है। फिर सभी गांव वाले भोलू को समझाने लगते हैं और कहते हैं, देख भोलू बेटा, तेरी माँ कब तक काम करेगी? वो बूढ़ी हो चुकी है, तुझे अब कोई न कोई काम करना पड़ेगा। गांव वालों की बात सुनकर भोलू मन ही मन सोचता है, ये गांव वाले भी ना मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, मुझे कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ न कुछ काम करूँगा, पर मैं काम क्या करूँ? मुझे कोई काम भी तो नहीं आता। इसे कौन सा काम दे जो ये कर सके? भोलू, क्या तुम मेरे गोदाम की रखवाली कर सकते हो? मैं तुम्हें रखवाली करने के पैसे भी दूंगा। भोलू यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि रात को गोदाम की रखवाली ही तो करनी है। ये कौन सा बड़ा काम है, दिन में आराम से सोऊंगा। और वह रखवाली के लिए मान जाता है। वह आदमी भोलू से कहता है, पर एक दिक्कत है। दिक्कत? मैं कुछ समझा नहीं। सुना है उस गोदाम के आसपास चुड़ैल घूमती है और जो कोई उसे दिखता है वह उसे मार डालती है। अरे आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हो। ये भूत वूत कुछ नहीं होता है और मैं किसी भूत से नहीं डरता। तो ठीक है, तुम रात को गोदाम की रखवाली करने पहुंच जाना। और जैसे ही रात होती है भोलू गोदाम की रखवाली करने पहुंच जाता है और गोदाम पर पहुंचकर आराम से खटिया पर लेट जाता है। रखवाली तो होती रहेगी, पहले मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर मैं गोदाम की रखवाली कर लूँगा। अब मैं आराम से सोऊंगा। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है। अरे इतनी रात को कौन औरत रो रही है? तभी उस औरत की आवाज़ बंद हो जाती है और भोलू भी सो जाता है। तभी चुड़ैल भोलू के पास बैठ जाती है और उसे घूर रही होती है। तभी भोलू की आँख खुल जाती है और वो दोबारा सो जाता है। ये कैसा आदमी है जो मुझे देख के भी सो गया और इसे मुझसे डर भी नहीं लगा। चुड़ैल भोलू को अपने कंधे पर उठा लेती है और लेकर जाने लगती है और जब भोलू की आँख खुलती है तो वह डर जाता है। अरे अरे अरे, चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल! हाँ,
मैं चुड़ैल हूँ, अब मैं तुझे खाऊंगी। मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुझे खाकर मैं और भी ताकतवर बन जाऊंगी। पर मैं तो एक सूखा सा आदमी हूँ और मैंने कई दिन से खाना भी नहीं खाया है, तो मुझे खाकर तुम्हें ताकत कहाँ से मिलेगी? चुड़ैल को भोलू की बात सही लगती है और भोलू से कहती है, तुम खाना क्यों नहीं खाते? तुम खाना खाओगे तभी तो मैं तुम्हें खाऊंगी। इतने दिनों बाद तो मुझे शिकार मिला है। खाना कहाँ से खाऊं? आज ही तो मैं गोदाम पर काम करने आया हूँ। काम जब तक करूँगा तभी तो मुझे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से मैं खाना खाऊंगा। भोलू बड़ी चतुराई से हिम्मत दिखाकर चुड़ैल से कहता है, तुम मुझे खा लेना, लेकिन उससे पहले मुझे गोदाम का काम ख़त्म करना है, फिर तुम मुझे खा सकती हो। ठीक है, तुम गोदाम का काम खत्म कर लो, फिर मैं तुम्हें खाऊंगी। हो हो। भोलू डरते डरते गोदाम में काम करने लगता है। उसे डर भी रहता है कि चुड़ैल उसे खा न ले। ऐसा करते करते सुबह हो जाती है और चुड़ैल भी चली जाती है, क्योंकि चुड़ैल रात को गोदाम में आती भी थी और सुबह होने से पहले चली जाती थी। यह देख भोलू के जान में जान आती है और वो अपने घर चला जाता है और घर पहुंचकर, माँ माँ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? कोई भूत देख लिया क्या? माँ भूत नहीं, चुड़ैल देखी है, चुड़ैल। पागल वागल हो गया है क्या? अभी तो एक ही रात काम किया है और थक गया बस। माँ मैं सही कह रहा हूँ, मैंने गोदाम पर चुड़ैल को देखा है। वो मुझे खाने वाली थी। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर आया हूँ। ये सब तेरे काम न करने के बहाने हैं। तू चाहे कितना भी बहाना कर ले, तुझे काम तो करना ही पड़ेगा। भोलू बेचारा माँ को कहता ही रह जाता है, पर माँ उसके बातों का विश्वास नहीं करती है। माँ बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना तो ला दो। उसकी माँ भोलू के लिए खाना लेकर आती है। भोलू खाना देखकर खुश हो जाता है और वह खाना खाने लगता है। तभी उसे चुड़ैल की बातें याद आ जाती है और वो खाना छोड़ देता है। भोलू, खाना क्यों छोड़ दिया? खाना अच्छा नहीं बना है क्या? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। खाना तो अच्छा ही बना है, पर मन नहीं है। और फिर भोलू बिना खाना खाए भूखा ही रह जाता है और पूरी रात जगा होने के कारण नींद भी आ जाती है। और फिर रात को भोलू की माँ भोलू को जगाती है और कहती है, भोलू, तू सोता ही रहेगा या गोदाम पर काम करने भी जाएगा? माँ आज मैं गोदाम पर काम करने नहीं जाऊँगा। गोदाम पर चुड़ैल है, चुड़ैल। मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। इतनी मुश्किल से तो तुझे काम मिला है और तू मना कर रहा है। बस बहुत हुआ, अब जा गोदाम पर। भोलू के इतना कहने पर भी माँ नहीं मानती है और भोलू को न चाहते हुए भी काम पर जाना पड़ता है। आज तो पक्का चुड़ैल मुझे मेरे सूखी हुई हड्डियों के साथ चबा जाएगी। क्या करूं, क्या करूं? वो मन ही मन चुड़ैल से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोच ही रहा होता है। तभी उसे याद आता है, पास वाले बरगद के पेड़ के पास तांत्रिक बाबा की कुटिया है। क्यों न चुड़ैल को तांत्रिक बाबा के पास ले जाया जाए। मुझे माफ़ करो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं आपके पास दोबारा क्यों आता? चुड़ैल सोचती है। बात तो सही कह रहा है। अब तो मैं तुझे ही खाकर अपना पेट भरूंगी। हाँ हाँ, खा लेना, लेकिन पहले मैं तो अपना पेट भर लूँ। अरे ये क्या, मैं तो अपना खाना तो पास वाली कुटिया में ही भूल गया। भोलू चुड़ैल से कहता है,
मैं अभी खाना लेकर आया। तुम मुझे हर बार बेवकूफ़ बनाते हो, पर मैं इस बार बेवकूफ़ नहीं बनूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, आप भी मेरे साथ चलो। चुड़ैल भोलू के साथ चलने लगती है। भोलू कुटिया के पास पहुंच जाता है और चुड़ैल से कहता है कि खाना कुटिया के अंदर है, मैं अभी खाना लेकर आया। तूने मुझे क्या पागल समझ रखा है? मैं भी तेरे साथ अंदर जाऊंगी। चुड़ैल भोलू के साथ अंदर चली जाती है। वहाँ एक तांत्रिक बाबा बैठे होते हैं। वो अपनी शक्तियों से पता लगा लेते हैं कि ये चुड़ैल गोदाम में लोगों को मार कर खा जाती है। तभी चुड़ैल भोलू से कहती है, अच्छा, तो तेरी ये चाल थी। मैं तुझे और इस बाबा को मारकर खा जाऊंगी। तभी तांत्रिक बाबा अपनी छड़ी से मंत्र पढ़ते हैं और चुड़ैल को जला देते हैं। ओह, बचाओ मुझे, बचाओ, मैं जल रही हूँ, बचाओ बचाओ।